दुबई के अंदर जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होने वाली है। लेकिन आज भी दुबई के अंदर अगर हम पूरी दुनिया से कंपेयर करें, अगर हम बात करें सी फ्रंट अपार्टमेंट्स की, बीच फ्रंट अपार्टमेंट्स की, वाटर फेसिंग अपार्टमेंट्स की, तो आपको सबसे चीपेस्ट ऑप्शन दुबई के अंदर देखने को मिलते हैं। आज मैं आपको ऐसा ही एग्जाम्पल देने वाला हूँ कि अगर आप वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज़ में दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक लॉन्ग टर्म विजन यानी कि 4 से 5 साल का विजन लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक अच्छी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके पैसे पे आपको क्या रिटर्न देखने को मिलने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूं एलिंगटन डेवलपर्स के ऐसे प्रोजेक्ट की जो था पाम जुमेरा पे। जी हाँ, मैं अभी खड़ा हूं पाम जुमेरा पे। पाम जुमेरा पे इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2021 के अंदर। तो उस समय पे इनका पीएसएफ था मात्र 3000 दिरहम पर स्क्वायर फीट। लेकिन आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जो इनकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी हैंडओवर हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी एलिंगटन प्रॉपर्टीज़ की है। ये प्रॉपर्टी आज हैंडओवर हो चुकी है, इसका हैंडओवर फेज चल रहा है। तो आज मैं इस प्रॉपर्टी को शूट करने के लिए आया हूँ। तो आज इस प्रॉपर्टी का जो पीएसएफ है वो पहुंच चुका है ऑलमोस्ट 5500 दिरहम पर स्क्वायर फीट। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1,40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस हो गया। आपने इन्वेस्ट किया था 75,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के प्राइस में और आज पहुंच गया है प्राइस ऑलमोस्ट 1.5 लाख, यानी कि उन 4 सालों के अंदर अंदर ही आपका पैसा हो गया है डबल ऐसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने के बाद। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ यही एक लोकेशन है, क्या सिर्फ यही एक प्राइस पॉइंट है। आज की डेट में जब 5.5 पहुंच गया है तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा। पाम जुमेरा के अलावा भी ऐसी काफ़ी ऐसी लोकेशंस हैं दुबई के अंदर जो अभी डेवलपिंग हैं, जो फ्यूचर में यही पोजीशन होल्ड करने वाली हैं जो आज की डेट में पाम जुमेरा होल्ड करता है। तो मैं आपको उन लोकेशंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस डेवलपर ने जो प्रॉमिस किया था क्या वो डिलीवर किया है नहीं किया है। क्या इन्होंने जो चीज़ें लोगों को प्रॉमिस करी थी इनके ब्रोशर में वो उन्होंने डिलीवर किया नहीं की, तो वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेवलपर कौन है। डेवलपर है एलिंगटन प्रॉपर्टीज़। अगर मैं इनकी हिस्ट्री की बात करूँ तो एमआर का नाम आपने सुना होगा। दुबई के अंदर एमआर सबसे बड़ा डेवलपर है। तो दुबई में एमआर के ये जब बुर्ज खलीफा बनाया था तो एमआर के जो सीईओ थे उस समय पे, तो वो थे एलिंगटन प्रॉपर्टीज़ के ओनर। जो अभी एलिंगटन प्रॉपर्टीज़ के ओनर हैं वो उस समय पर एमआर के सीईओ थे। तो जो बंदा एमआर में काम कर चुका है एक ऐसे विज़न के साथ कि उनको बनानी थी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, तो सोचिए उसकी खुद की एजेंसी जब उसने स्टार्ट करी तो उसका क्या विज़न होगा। तो एलिंगटन प्रॉपर्टीज़ ने अपना यूएसपी बनाया कि वो हमेशा ऐसी प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपको एक लग्जरी का फील आए, लग्जरी का टच आए। तो अब मैं इनकी जो बिल्डिंग आज हैंडओवर हुई है, तो मैं आपको कोई शो अपार्टमेंट नहीं दिखाऊंगा, जो एक्चुअल अपार्टमेंट इन्होंने हैंडओवर किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, वो हम वहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर्स जो मैंने आपको पीएसएफ के बारे में बताए वो क्या थे। लेकिन उसके अलावा मैं आपको इनके जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट है उसका प्राइस बता देता हूँ अंदर जाने से पहले। तो इनका जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो एक्चुअल डिलीवर्ड अपार्टमेंट है, उसका अगर मैं लॉन्च प्राइस की बात करूँ तो लॉन्च प्राइस था उसका 4.5 मिलियन। और स्क्वायर फीट साइज़ की बात करूँ तो 1480 स्क्वायर फीट का साइज़ था उस अपार्टमेंट का। इस बिल्डिंग के अंदर ही वो अपार्टमेंट है। आप देख सकते हैं बिल्डिंग से आपको प्राइवेट बीच का एक्सेस मिलता है। पीछे आप अमेनिटीज़ देखेंगे बिल्डिंग की तो आपको वहीं से पता लग जाएगा कि क्या लग्जरी का टच ये प्रोवाइड करते हैं अपनी बिल्डिंग्स में। बीच से सीधा आप अपनी बिल्डिंग में एंटर करते हैं और आपको ऐसी भी कुछ अमेनिटीज़ मिलने वाली है जो आपकी प्राइवेट, आपकी खुद की बिल्डिंग की हैं। बात कर रहा था मैं 2 बेडरूम अपार्टमेंट की, तो 1480 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट लॉन्च हुआ था 4.5 मिलियन पे, लेकिन आज हैंडओवर के टाइम पे उस अपार्टमेंट की वैल्यू पहुंच चुकी है ऑलमोस्ट 8 मिलियन। 8 मिलियन दिरहम, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपए उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो चुकी है। तो मैं आपको एक्चुअल अपार्टमेंट दिखा देता हूँ बिल्डिंग के अंदर जाके कैसा दिखने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्डिंग ऑलरेडी हैंडओवर हो चुकी है और इसके अंदर सारे अपार्टमेंट्स इन्होंने हैंडओवर कर दिए हैं। तो अभी मैं जो आपको अपार्टमेंट दिखाने वाला हूँ ये एक्चुअल हैंडेड ओवर अपार्टमेंट है डेवलपर के द्वारा, कोई शो अपार्टमेंट नहीं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं, सारे अपार्टमेंट्स रेडी हैं। तो अभी हम जिस अपार्टमेंट में एंटर करने वाले हैं, इवन आप अपार्टमेंट नंबर भी देख सकते हैं, एवरीथिंग इज मेंशन, दिस इज 507 एंड दिस इज 506। कोई शो अपार्टमेंट नहीं है। लेट्स गो इनसाइड। तो एंटर करते ही सबसे पहले आपको राइट साइड में लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा आपका पाउडर रूम। सबसे बेस्ट चीज इस डेवलपर की क्या है कि इन्होंने प्रीमियमनेस का केवल बिल्डिंग के बाहर या अपार्टमेंट के अंदर बेडरूम या लिविंग एरिया में ध्यान नहीं दिया है, इन्होंने अपने बाथरूम या पाउडर रूम्स में भी ध्यान दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको कैबिनेट्स तक देखने को मिल जाते हैं। ये बहुत कम बाथरूम्स में आपको देखने को मिलता है। इवन आपको यहाँ स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और ये एक पाउडर रूम है तो इसलिए छोटा है, जस्ट फॉर फ्रेशन अप गेस्ट के लिए, या फिर इवन आप अपने लिविंग एरिया में तो आप जस्ट फॉर गेटिंग फ्रेशन अप, ये उसके पर्पस के लिए है। इसके जस्ट सामने आपको इस तरफ देखने को मिल जाती है इनकी फुली फिटेड किचन। फुली फिटेड किचन में आपको हिडन फ्रिज देखने को मिल जाता है। ये दोनों काफ़ी हैवी डोर्स के साथ आपको दोनों फ्रिज देखने को मिल जाते हैं, एक चिलर है और एक फ्रीज़र है।
कैबिनेट्स, प्लेंटी ऑफ स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है, इधर है, इसके बाद यहाँ है, ये सारे स्टोरेज हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि यहाँ आपको इंडक्शन देखने को नहीं मिलता है, एक बर्नर स्टोव देखने को मिलता है जहाँ से कि आप कुकिंग भी कर सकते हैं। और इंडियन फैमिलीज़ के लिए खास तौर पर ये सबसे बड़ी नेसेसिटी होती है, क्योंकि रोटी पकाने के लिए आपको बर्नर चाहिए होता है। उसके नीचे आपको गिलर मिल जाता है, इधर माइक्रोवेव ओवन मिल जाता है, ये प्लेंटी ऑफ स्टोरेजेस। और सबसे मस्त चीज़ जो कि इंडियन फैमिलीज़ या कोई भी बैचलर या फिर आजकल की मॉडर्न फैमिली रहती हैं, वो है ये डिश वॉशर। आपको डिश वॉशर भी आपकी किचन में फिटेड मिलता है। उसके बाद किचन के ही जस्ट सामने आपको देखने को मिल जाएगा आपका लॉन्ड्री रूम, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। इसमें इवन आप वहाँ पर कैबिनेट्स लगा के इसको अपना एक स्टोरेज एरिया भी बना सकते हैं। इसके बाद ये बड़े मैसिव साइज़ का आपको लिविंग रूम देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कि यहाँ आप अपना डाइनिंग एरिया बना सकते हैं और इस तरफ आप अपना सोफ़ा टेबल सेट करके इधर इसको लिविंग एरिया बना सकते हैं विद टीवी। सबसे अच्छी बात है कि लिविंग एरिया में भी आपको बालकनी का एक्सेस देखने को मिल जाता है, जहाँ से कि आप अपार्टमेंट का व्यू देखेंगे। ये जो अपार्टमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सी फेसिंग अपार्टमेंट नहीं है, दिस इज़ बैक साइड फेसिंग अपार्टमेंट, जो कि काफ़ी कम प्राइस पॉइंट, जो स्टार्टिंग प्राइस मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा ही व्यू अगर इस अपार्टमेंट से अगर हम बीच फ्रंट अपार्टमेंट या फिर सी फेसिंग अपार्टमेंट लेते हैं, तो इस तरफ हमें देखने को मिलेगा पूरा सी। अब आपको दिखा देता हूँ कि इनके बेडरूम्स कैसे हैं। तो बेडरूम्स जाने के लिए सबसे पहले आपको इस साइड में ऐसा एक बेडरूम देखने को मिल जाएगा डिसेंट साइज का। इस बेडरूम के अंदर आपको कोई भी बालकनी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बालकनी इन्होंने लिविंग एरिया में और आपके मास्टर बेडरूम में दे दी है। वार्डरोब्स आपको सेम वे जैसा मैंने आपको बताया, ना कि केवल बेडरूम्स में, इन्होंने वॉशरूम्स में भी अच्छे वार्डरोब्स फिट किए हैं। तो यहाँ पर इनका आपको एक्चुअल फिट एंड फिनिश देखने को मिल जाएगा कि क्या प्रीमियमनेस इन्होंने वार्डरोब्स में रखी है। ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो कि फुली फिटेड रहेंगी, यानी कि आपका जो वार्डरोब रहेगा वो एकदम प्रीमियम स्टाइल में रहेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस बेडरूम के लिए जो उन्होंने डेडिकेटेड वॉशरूम बनाया है, उसमें ये रहने वाला है इस बेडरूम का डेडिकेटेड वॉशरूम। सेम चीज़ आप वॉशरूम के अंदर भी देख सकते हैं कि प्रीमियमनेस आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और इवन यहाँ पर इन्होंने बीच स्टाइल, जैसे कि आप देखते हैं लकड़ी का शावर होता है, जैसे हम बीच पे नहाते हैं, तो उस स्टाइल को उन्होंने यहाँ पर टच दिया है कि शावर आपको उसी तरीके का प्रोवाइड कराया है। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। नेक्स्ट बेडरूम की तरफ जाते जाते आप देखोगे कि यहाँ आपको इवन जो कॉमन एरिया है उसमें भी ये वार्डरोब्स देखने को मिल जाते हैं, जो हमारे जनरल घर के सामान होते हैं, दैट वी कैन कीप इट हेयर। नेक्स्ट बेडरूम ये है सबसे बड़ा, ये है इस अपार्टमेंट का मास्टर बेडरूम। आपको ये कुछ साइज देखने को मिल जाता है और इसके साथ साथ आपको मिलती है मैसिव साइज की बैल्कनी, यानी कि ना कि केवल आप अपने बेडरूम में अपने बेड के साथ रहेंगे, आप इवन अपना सोफा या सिटिंग एरिया इस बैल्कनी को भी बना सकते हैं, जिससे कि आप अगर सी फ्रंट अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको सी का व्यू सामने मिलेगा। दिस इज द एक्चुअल अपार्टमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई शो अपार्टमेंट नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसके अगेंस्ट में आपको क्या क्वालिटी मिलने वाली है। और व्यू मैं आपको बता दिया, ये पीछे का है, बट आप सी फ्रंट लेंगे तो आपको सी का व्यू मिलेगा। ये आपके मास्टर बेडरूम के वार्डरोब्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसा फिटेड है वैसा ही सब कुछ आपको मिलेगा। ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये बस आपको एक आइडिया लगाने के लिए लगाई हुई हैं। और वही सेम चीज़ सारे वार्डरोब्स का फिट एंड फिनिश आपको सेम तरीके से मिलने वाला है। सारा वॉक इन वार्डरोब है। ये मास्टर बेडरूम है, इसलिए आपको यहाँ बड़ा वार्डरोब देखने को मिलता है और ऐसा कुछ मिलेगा आपको आपका वॉशरूम। आप वॉशरूम की प्रीमियमनेस इस तरीके से देखिए, जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, पैसे के अगेंस्ट जो आप अमेनिटीज़ के लिए खर्च कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको अपार्टमेंट के अंदर आपको पता चलेगी कि हाँ, कहीं पे मैंने महंगा लोकेशन को भी पैसा नहीं दिया है, आपने बिल्डर को भी पैसा दिया है, तो उसके अगेंस्ट में वो आपको ऐसी चीज़ें ऑफर कर रहा है। आप वॉशरूम देखेंगे तो वॉशरूम में भी आपको इस तरफ मिरर्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपके बेडरूम से एक्सेस है, जो कि इवन जो कपल्स हैं उनको काफ़ी पसंद है कि हमारा वॉशरूम ओपन हो, और इसको आप कर्टेन लगा के क्लोज भी कर सकते हैं। और आपको सेपरेट वॉश एरिया मिल जाता है, सेम मैंने बताया बीच स्टाइल, आपको नीचे वुडन मिलेगा और रेन शावर मिलेगा, ये क्लोज रहेगा पूरा। और ये आपका फ्रेशन अप एरिया, और ये आपको 2 सिंक देखने को मिल जाते हैं, जिनके नीचे भी स्पेस है और यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाता है। और ये काफ़ी सारी, और इवन ऐसी जो माइन्यूट टचेज होते हैं जो जनरली 5 स्टार होटल्स में होती है, वो भी आपको देखने को मिल जाता है जब आप अपना पर्सनल केयर कर रहे हैं। तो अब ये मैंने आपको पूरा शो अपार्टमेंट दिखा दिया, लोकेशन से मैंने आपको बता दिया क्या एप्रिसिएशन आज की डेट में हुआ है, किस एप्रिसिएशन पे ये अपार्टमेंट लॉन्च हुआ था, और किस एप्रिसिएशन पे लोगों ने यहाँ पर अपार्टमेंट एक्चुअली डिलीवरी के टाइम पे क्या एप्रिसिएशन उन्होंने अपने पैसे पे बनाया। इसके अलावा आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं इस अपार्टमेंट के बारे में, क्या लॉन्च प्राइसेस थे, क्या अभी प्राइसेस हैं जो एक्चुअल सी फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं उनके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। देन वील डू 1-to-1 डिस्कशन, और मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा और क्या ऑप्शन है, और इसके अलावा ऐसी और कौन कौन सी लोकेशन है दुबई के अंदर जहाँ हम ऐसा एप्रिसिएशन ले सकते हैं,
तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मुझे व्हाट्सएप लिंक पर मुझे कनेक्ट कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस दुबई रियल एस्टेट के रिगार्डिंग मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।